नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 7 साल पहले दिल्ली के दिल पर सिलसिलेवार हमला होता है। कई बम फटते हैं और कई बेगुनाह मारे जाते हैं, पर इस हमले के गुनहगार उसी भीड़ का फायदा उठाकर बच निकलते हैं आगे के हमलों के लिए। मगर तभी 12 साल का एक बच्चा सामने आता है। पुलिस वाले अंकल को बताता है कि बम रखने वाले अंकल जैसे लोग कौन थे। उस बच्चे की बहादुरी को देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सलाम करते हैं। फिर सलाम कर सभी उसे अपने और वादे दोनों ही भूल जाते हैं। अब 7 साल बाद वो वापस फुटपाथ पर लौटता है, चंद सवालों के साथ। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, धमाके में 30 मौत, 120 घायल। तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो था धमाके का इकलौता चश्मदीद। तब वो बन गया था पूरी दिल्ली का हीरो। लेकिन 7 साल बाद, जुलाई 2015, ये कौन है जिसे देश के उपराष्ट्रपति ने प्यार से गले लगा रखा है? ये कौन है जिसकी बेमिसाल हिम्मत के किस्से अखबारों की सुर्खियां बनी? ये कौन है जिसके हाथों में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दी हुई सुनहरे रंग की घड़ी चमक रही है? ये कौन है जिसके हाथों में फौलाद जैसा हौसला होने की गवाही देने वाले मेडल हैं? ये कौन है जिसकी जिंदगी इतनी खास होते हुए भी बेहद दर्द भरी है? ये कौन है जिसके हाथों में लकीरें तो हैं, लेकिन तकदीर न जाने क्यों बार बार रूठ जाती है? और ये कौन है जो दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने को मजबूर है? इस शख्स की जिंदगी को सरकार और पुलिस ने 7 साल पहले एक राज बना दिया। जी हाँ, ऐसा राज जिसके बारे में या तो ये जानता है या फिर पुलिस, मगर अब वो सारे राज एक एक कर बेपर्दा होंगे, क्योंकि राजदार को तो सब कुछ याद है, लेकिन सरकार भूल गई, पुलिस भूल गई। आतंकियों की आंखों में आंखें मिलाकर देखने वाले इस शख्स को जांच एजेंसियां भूल गई। देश की राजधानी का बेपरवाह सिस्टम भूल गया। जो आतंकियों से नहीं घबराया वो सिस्टम की बेरुखी के आगे पूरी तरह बेचैन है। जो आतंकियों के सामने खुलकर बोला वो सरकार की लापरवाही की वजह से पूरी तरह खामोश है। लेकिन उसने 7 साल पहले भी सच बोला था और आज 7 साल बाद भी वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के ठीक सामने का ये फुटपाथ, यहाँ बेहद गरीब या यूं कहें कि दुनिया के रहमो करम पर पेट पालने वाले लोग रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने आतंकवादियों को सबक सिखाने का सबक इसी फुटपाथ पर सीख लिया था। हम आपको इसका नाम नहीं बताएंगे, इसकी पहचान भी नहीं बताएंगे, इसका चेहरा भी पूरा नहीं दिखाएंगे, मगर इस नौजवान की पूरी कहानी आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि दिल्ली को दहलाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये एक सच्ची पर बेहद खौफनाक सच्चाई है जो 7 साल पहले सामने आई थी। 13 सितंबर 2008 की उस शाम को दिल्ली का दिल खून में नहा गया था।
सीरियल ब्लास्ट के साथ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में 30 लोगों की धड़कनें थम गई थी। 100 से ज्यादा लोग आतंकवादी हमले में घायल हो गए थे। सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों की तलाश शुरू ही हुई थी कि कनॉट प्लेस के करीब 12 खंबा रोड पर भी अचानक एक धमाका हो गया। इस धमाके में करीब 20 लोग घायल हो गए थे। यह आतंकी साजिश का एक और हिस्सा था। पुलिस और आतंकी हमलों की जांच करने वाली एजेंसियां हर बार की तरह सबूत और सुराग तलाशने लगी। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ करीब 12 साल का एक बच्चा दिल्ली पुलिस के पास आता है। वो दावा करता है कि उसने धमाके की साजिश रचने वालों को अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है कि धमाकों से ठीक पहले पानी पीने चला गया था, लेकिन 2 लोगों को उसने जाते जाते देखा जो इस पूरी तबाही के लिए जिम्मेदार थे। ये 2008 के सीरियल ब्लास्ट का इकलौता चश्मदीद था। पुनीत कुमार शर्मा, दिल्ली आज तक। फुटपाथ के इस हीरो ने 12 साल की उम्र में जिस दिलेरी का मुजाहरा किया, उसे देखकर देश के धाकड़ से धाकड़ पुलिस वाले भी दंग रह गए। खुद अपनी आंखों से आतंकवादियों को मौत पाटते देखकर भी वो डरा नहीं, बल्कि उसने आगे बढ़कर आतंकवादियों के चेहरे से नकाब नोचने की कोशिश की। तब सियासी रहनुमाओं ने उसके इस हौसले की दाद भी दी थी और मदद का भरोसा भी, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों ही चीजें वक्ती साबित हुई। तो 2008 में जो राहुल था वो सिर्फ एक 12 साल का बच्चा था, और अब जो राहुल है वो एक 19 साल का नौजवान है। पर फर्क इतना है कि वो उस समय भी गरीब था, उसके सर पे छत नहीं थी, और आज भी गरीब है और उसके सर पे छत नहीं है। ये वही नौजवान है जिसने 7 साल पहले पुलिस को बताया कि 2 लोगों ने कूड़ेदान में बम रखे थे। उस वक्त उसी बच्चे की बदौलत दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों के स्केच बनवाए, गिरफ्तारियां हुई और दिल्ली में कई आतंकी साजिश को नाकाम बना दिया गया। तब मैंने खुद ही आगे आके बताया कि 2 ऐसे लोग थे जिन पे मुझे शक है, और फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या उनके स्केच बनवा सकते हो या उनके चेहरा बता सकते हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। फिर जब वो लोग मुझे लेके गए, उनके हुलिया पूछे, मैंने बताया इस तरह के थे। उसके बाद नवंबर में ही वो एक जगह ब्लास्ट होता बटला हाउस कॉलेज में, बटला हाउस में, वहीं पे इनकाउंटर में लोग पकड़े गए थे। 6 लड़के थे वो, और उनमें 5 पकड़े गए थे। धमाकों के फौरन बाद 12 साल के इस बच्चे की बहादुरी को देश की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सलाम किया था। 23 जनवरी 2009 को इसे बाकायदा वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकियों के खिलाफ गवाही देने वाले दिल्ली के इस दिलेर को ऑटोग्राफ के साथ एक घड़ी तोहफे में दी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के अलावा कई संस्थाओं ने इसके बेमिसाल हौसले को तमाम इनामों और मेडलों से नवाजा। ब्रेवरी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, फिर मेरे को वीरता पुरस्कार मिला, और उसी समय उन्होंने भी अनाउंस किया था कि इसको हम अच्छा घर दिलवाएंगे, अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। सितंबर 2008 तक ये नौजवान अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस में फुटपाथ पर ही जीता था। पिता गुब्बारे बेचते थे और ये भी धमाके वाले दिन 12 खंबा रोड पर गुब्बारे ही बेच रहा था। मगर 13 सितंबर 2008 के बाद इसकी जिंदगी बदलने लगी। सड़क पर रहने वाला बच्चा सुर्खियां बनने लगा। सरकार ने इसे एक निजी सुरक्षा गार्ड दे दिया जो हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहता। सरकार को यह फिक्र तो रही कि इस नौजवान की जिंदगी आतंकवादियों से महफूज रहे, लेकिन 7 साल पुराने वादे को पूरा करने की कोई फिक्र नहीं की सरकार ने। आतंकी हमलों के इस इकलौते चश्मदीद को पुलिस और सरकार ने मिलकर चिल्ड्रन वेलफेयर होम भेज दिया।
ताकि इसकी जिंदगी संवारी जा सके। 5वीं में दाखिला भी मिल गया, अंग्रेजी सीखी, खूब पढ़ाई की, तमाम हुनर सीखा, यहाँ तक कि थिएटर भी किया। साथ ही इसी दौरान लगातार तारीखों पर सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए अदालत में गवाही देने भी जाता रहा। वक्त गुजरता गया, 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में आतंकियों के खिलाफ गवाही देने वाला बच्चा अब बड़ा और बालिग हो चुका था। मगर वक्त पुराना होने के साथ साथ अब उसके सपने भी पुराने किए जाने लगे। जिंदगी खूबसूरत होने की जगह बदहाल होने लगी। सपने रोशन होने की जगह अंधेरों में डूबने लगे। फुटपाथ पे सोते, धूप होती है, बारिश होती है, हमें यहीं गुजारा करना होता है। कैसे ना कैसे करके छुप के अपना गुजारा बसेर गुजारा कर ही लेते हम लोग। जिन हाथों में गुब्बारे थे, सरकार ने उन हाथों में किताबें थमा दी। वक्त ने करवट लिया और अचानक 7 साल बाद एक बार फिर उन हाथों में गुब्बारे आ गए। सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियां, या यूं कहें कि पूरा सिस्टम 7 साल में सब कुछ भूल गया। लेकिन उस नौजवान की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि 7 साल बाद एक बार फिर वापस फुटपाथ पर लौटने के बाद उसने एक कसम खाई है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। कुछ लोगों के लिए यह तकदीर का सितम हो सकता है, लेकिन असल में यह हमारे सिस्टम की वो नाकामी है जिसे हम लाख बहस के बावजूद आज तक हरा नहीं सके। फुटपाथ के हीरो की जिंदगी संवारने के लिए कभी जिस सिस्टम ने रंगीन वायदे किए थे, अब वही सिस्टम उन तमाम वायदों को भूल चुका है और फुटपाथ से शुरू हुई इस हीरो की जिंदगी फिर से फुटपाथ पर ही सिमट आई है। क्रॉस प्लेस में हनुमान मंदिर के ठीक सामने फुटपाथ पर एक बहादुर लड़के का पूरा परिवार रहता है। करीब 22 लोगों के इस परिवार में कई बच्चे, बुजुर्ग और औरतें हैं। 2008 में जब सरकार ने इस परिवार के एक बच्चे को चिल्ड्रन होम भेजा तो सबको लगा कि इनकी भी तकदीर बदल जाएगी, मगर न उस बच्चे की किस्मत बदली और न ही इन लोगों की। फुटपाथ पर बचपन बिताने वाला लड़का एक छोटे से सपने के बाद वापस उसी फुटपाथ पर लौट आया है। अब वो यहीं पर पढ़ते हुए 12वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट के इकलौते चश्मदीद गवाह के मन में इस बात की टीस है कि भारत सरकार ने अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया, लेकिन उसके मन में इस बात की भी खुशी है कि उसने अपना देश के प्रति फर्ज को निभाया है और आगे अगर जरूरत पड़ी तो वो आगे भी अपने देश के प्रति फर्ज को जरूर निभाएगा। लेकिन वो चाहता है कि वो आगे इस कदर सफल हो कि उसके परिवार को खुलेआम फुटपाथ पर अपनी जिंदगी यूं बसर ना करनी पड़े। दिल्ली के इस दिलेर के पिता करीब 35 साल पहले महाराष्ट्र के शोलापुर से आए थे। उन्होंने सोचा था कि कोई काम मिल जाएगा तो बच्चे यूं सड़क पर दर दर नहीं भटकेंगे। 2008 में सीरियल ब्लास्ट के बाद जिंदगी कुछ लम्हों के लिए बदली भी, जब सरकार आतंकवादियों के चश्मदीद की मदद करने लगी। उस वक्त लगा कि अब सारे सपने सच हो जाएंगे, सरकार हर वादा निभाएगी। बेहतर तालीम दिलवाने की कोशिश हुई तो लगा कि सरकार इस नौजवान को आशियाना देने के वादे पर भी अमल करेगी, मगर अफसोस कि 7 साल में सरकार सब कुछ भूल गई, मगर ये नौजवान कुछ नहीं भूला। सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार तो अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन उनके खिलाफ गवाही देने वाले के ख्वाब टूटने की कगार पर है। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। रियल लाइफ हीरो का एक और चेहरा आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
दूसरे नौजवानों की तरह उसकी आंखों में सुनहरे कल के सपने हैं। ये और बात है कि उसके सपनों में रंग भरने के बाद सिस्टम ने उन्हें फिर से स्याह कर दिया है। लेकिन वो बचपन में भी फाइटर था और अब भी फाइटर है। शायद यही वजह है कि वो सरकारी बेरुखी से मायूस तो है मगर टूटा नहीं है। फुटपाथ पर पलने वाला ये बहादुर नौजवान देशभक्ति अच्छी तरह जानता है और राष्ट्रहित के पथ पर बहुत आगे जाना चाहता है, मगर बहुत सी मजबूरियां इसका रास्ता रोकती हैं। ये नौजवान बेमिसाल हौसलों वाला जांबाज पत्रकार बनना चाहता है। ये जिंदगी की कुछ बेहद गहरी हकीकत को थिएटर के जरिए पर्दे पर उतारना चाहता है। ये चाहता है कि सरकार उसकी और बदहाली में जी रहे उसके परिवार की मदद करे, अपने वादे पूरे करे। हम उम्मीद करते हैं और ये अपील भी कि इस नौजवान का दर्द और कहानी सुन और देखकर सरकार जरूर अपने भूले हुए वादों को याद करेगी। फुटपाथ पर बिखरे हुए इन लोगों को एक आशियाना देगी। ये वादा भी है और वक्त का तकाजा भी। सीरियल ब्लास्ट के बाद एक 12.5 साल का मासूम बच्चा आगे आया और उसने दिल्ली पुलिस को उन आतंकियों का हुलिया बताया। बाद में भारत सरकार ने उस मासूम बच्चे को सम्मानित भी किया और उसे शिक्षा और मकान देने के समेत कई वादे भी किए। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद वो मासूम बच्चा आज अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।